कृषि विज्ञान से संबंधित आधारभूत विषयों पर शहर के समस्त महाविद्यालयों के कृषि विषयों के विद्यार्थियों को परिचित कराने शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में 2 दिवसीय व्याख्यानमाला का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय महाकौशल कॉलेज के प्राचार्य अलकेश चतुर्वेदी के करकमलों से आरंभ हुए इस कार्यक्रम में मां सरस्वती के चरणों में वंदना हुई और इसके बाद फिर कार्यक्रम विधिवत शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर अलकेश चतुर्वेदी ने ऋग्वेद का उद्धृत लेते हुए कहा कि कृषि भारत में यज्ञ के बराबर है। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा देश की जनसंख्या का सबसे बृहद व्यावसायिक कार्य कृषि है। विज्ञान महाविद्यालय की प्राचार्य शिखा सक्सेना ने विद्यार्थियों को आह्वान करते हुए कहा कि उत्कृष्ट आमंत्रित विषय विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जा रही है। इस जानकारी का अधिक से अधिक लाभ लें और अपनी समस्याओं का समाधान खोजें। विभागाध्यक्ष डॉक्टर मंजुला वाजपेयी ने व्याख्यानमाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जबलपुर शहर के समस्त शासकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा शिक्षक इस व्याख्यानमाला से लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा विभाग की सहायता से आयोजित किया जा रहा है। व्याख्यानमाला के समन्वयक डॉक्टर पवन कुमार नाम कहा कि यह व्याख्यानमाला 2 दिवसीय जिसमें कि 150 छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। प्रत्येक दिवस 3 विषय विशेषज्ञ अपने व्याख्यान देंगे। व्याख्यानमाला के प्रथम वक्ता के तौर पर डॉक्टर A.K. सक्सेना पूर्व प्राध्यापक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय रहे, जिन्होंने मधुमक्खी पालन की बारीकियों को समझाते हुए आर्थिक दृष्टिकोण से इसका महत्व समझाया। द्वितीय वक्ता डॉक्टर P.S. कुल्हारे ने मृदा विज्ञान एवं संरचना व्यवहार के विषय में जानकारी दी। इसके बाद डॉक्टर धनंजय कदम के द्वारा जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में संयोजन का कार्य डॉक्टर निमिषा कौर भामरा के द्वारा किया गया। संचालन डॉक्टर शीला मैथ्यूज के द्वारा किया गया। आभार प्रदर्शन व्याख्यानमाला के संयोजक डॉक्टर जया वाजपेयी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में आयोजन में सचिव डॉक्टर अखिलेश कुर्मी, डॉक्टर शिव कुमार श्याम, डॉक्टर निरंजन सयाम, डॉक्टर वर्षा शुक्ला, डॉक्टर सौरभ कौरव का महत्वपूर्ण योगदान रहा। के संबंध में 2 दिवसीय व्याख्यान सीरीज आयोजित की गई। उसमें मैडम शिखा सक्सेना जो प्राचार्य हैं यहाँ पर उपस्थित हुई और ये भारतीय ज्ञान परंपरा, कृषि विज्ञान और इसी संदर्भ में जितना भी ज्ञान विज्ञान है उसके संदर्भ में कार्यशाला व्याख्यान सीरीज आयोजित की गई। इसमें जबलपुर के तीनों महाविद्यालय जहाँ कृषि से संबंधित कोर्स चलते हैं वहाँ के विद्यार्थी और विभागाध्यक्ष फैकल्टीज यहाँ पर उपस्थित रहे और इस संबंध में अभी और भी आने समय व्याख्यान होने वाले हैं 2 दिन से, तो इसमें समस्त विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और जो अभी नई चीजें हैं कृषि विज्ञान से संबंधित उससे संबंधित विद्यार्थियों को रोचक और इंटरेस्टिंग जानकारी जो उनके एकेडमिक कैरियर के लिए लाभदायक होगा रहेगा। शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में आज से 2 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य था महाविद्यालयों में नए संचालित कृषि पाठ्यक्रम से बच्चों को अनुभवी टीचर के द्वारा कुछ शिक्षण या कुछ नोट्स दिलवाना। हमारे जबलपुर शहर में कई ऐसे महाविद्यालय हैं जिनमें 1 या 2 साल पहले एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ है। अनुभवी टीचरों की कमी होने के कारण बच्चों को संपूर्ण ज्ञान हम लोग उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे, जिसको ध्यान में रखते हुए यह प्लान किया गया कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो अनुभवी टीचर हैं उनके द्वारा बच्चों को कुछ शिक्षण व्याख्यान दिलवाए जाए, जिससे कि विद्यार्थी लाभान्वित हो। आज अभी उद्घाटन सत्र था जिसमें हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर अलकेश चतुर्वेदी जी उपस्थित हुए, PMCOE महाविद्यालय के प्राचार्य हैं और अब इसके बाद व्याख्यान सीरीज प्रारंभ होगी और कल तक यह व्याख्यान सीरीज प्रारंभ रहेगी, जिसमें कि विशिष्ट विषय विशेषज्ञ के रूप में कई प्राध्यापक यहाँ उपस्थित होंगे और बच्चों को लाभान्वित करेंगे। बच्चे भी इससे लाभान्वित होंगे। एक और हम लोगों का प्लान है कि हम बच्चों को ई-कॉपी में नोट्स उपलब्ध कराएं, जिससे कि बच्चे आगे भविष्य में उन नोट्स का उपयोग कर सके। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह व्याख्यान माला सफल होगी और बच्चे इससे लाभान्वित होंगे और भविष्य में हम लोग फिर से ऐसी व्याख्यान माला संचालित कर पाएंगे। आज साइंस कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायोकेमिस्ट्री और एग्रीकल्चर के अंतर्गत मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा पाल के द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय व्याख्यानमाला का आयोजन किया जा रहा है। यह नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुत सारे महाविद्यालयों में एग्रीकल्चर BSc का कोर्स नया शुरू हुआ है पिछले सत्र से, तो उसमें आने वाली जो परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए ये सोचा गया कि
एक अच्छे उद्देश्य से लेकर कि जो हमारा कॉलेज है, होम साइंस कॉलेज है और PMCOE है और दूसरे अन्य कॉलेज हैं जैसे मंगलायतन यूनिवर्सिटी, दूसरा प्राइवेट कॉलेज, वहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो विषय विशेषज्ञ जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित हैं और JNKVV इसमें जबलपुर में रिटायर्ड प्रोफेसर हैं या फिर कार्यरत हैं, तो उनके उपयोगी लेक्चर्स, क्योंकि वो उस विषय की गूढ़ता को जानते हैं, तो इसके लिए आयोजित किए गए हैं। और इसमें काफी संख्या में दूसरे महाविद्यालय से गेस्ट फैकल्टी और विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं। तो ये लग रहा है कि जिस उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया था वो काफी सफल हो जाएगा कि बच्चे बड़े इंटरेस्ट से काफी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। जो हमारी नई शिक्षा नीति के NAP 2020 के अंतर्गत जो हायर एजुकेशन है, उन्होंने एग्रीकल्चर विषय को एग्रीकल्चर साइंस के नाम से कृषि विश्वविद्यालयों से निकाल करके हमारे मेन स्ट्रीम पाठ्यक्रमों में ऐड किया। और उसके अंतर्गत हम 2024 और 25 से अपने ये गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के अंतर्गत एग्रीकल्चर साइंस को रन कर रहे हैं। इसमें हमारे सेकेंड ईयर के छात्र जो जिनका नंबर इस समय 15 है और हमारे फर्स्ट ईयर के छात्र जो कि इस समय कुल संख्या उनकी 40 के आसपास है, उनकी कड़ी मेहनत से जो हमें ये एग्रीकल्चर के लिए लैंड गवर्नमेंट साइंस कॉलेज ने दिया गया यहाँ बच्चों को प्रैक्टिकल कराने के लिए, तो उनकी मेहनत से हमने एक छोटा सा मल्टी वैरायटी फार्म एस्टैब्लिश किया है। इसके लिए सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे कॉलेज की प्राचार्य को, डॉक्टर शिखा सक्सेना मैडम, जो इतनी उत्सुकता से हमारे कॉलेज में एग्रीकल्चर विभाग को उठाने में और उसको एस्टैब्लिश करने में और बढ़ाने में लगी हुई हैं। वो हमें प्रेरित करती रहती हैं कि हम अपने विभाग के अंदर नई नई एक्टिविटीज करते रहें और नए शिक्षा नीति के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इस एजुकेशन सिस्टम को इन्हांस करते रहें और बच्चों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो नहीं जा पाते हैं, जो ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं वहां से, उन्हें हम कम फीस में अपने इस कॉलेज में दे पा रहे हैं और उनको उनकी समस्याओं को सुन पा रहे हैं और उनको समझा पा रहे हैं कि एग्रीकल्चर का महत्व क्या है। जी, हमने यहाँ पर बच्चों के डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज से यहाँ पर मल्टी क्रॉप्स हमने लगाई हुई हैं। कुछ क्रॉप्स हैं जो कि सस्य विज्ञान के अंतर्गत की क्रॉप्स हैं, कुछ फसलें हैं जो कि उद्यान विभाग के अंतर्गत की फसलें हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपका मटर, टमाटर, बैगन और गेहूं, चना, मूली और पालक, धनिया, ओनियन और भी बहुत सी क्रॉपें हमने यहाँ पर पोटैटो वगैरह लगाए हुए हैं। और ये जो भी क्रॉप्स हमने लगाए हैं बच्चों के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए तो है ही है, प्लस उसके साथ में ये प्योर ऑर्गेनिक है, पूरी जैविक है। इनमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल रसायन का प्रयोग नहीं हुआ है। वर्मी कंपोस्ट का हमारे द्वारा बच्चों के द्वारा इसमें प्रयोग किया गया है और उसके साथ इनके अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अभी तक अच्छे हैं। क्रॉप्स में कोई प्रकार की बीमारियां और ऐसी कोई प्रकार की समस्याएं नहीं। अपना शुभ नाम बता दीजिए। जी, हमारा नाम मिस्टर सौरभ सौरभ है। हम यहाँ शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में डिपार्टमेंट केमिस्ट्री के अंतर्गत में संचालित एग्रीकल्चर विभाग के अतिथि विद्वान हैं। हम कृषि विज्ञान का संचालन साइंस कॉलेज में कर रहे हैं। हम बच्चों को बेसिकली आज के दौर पे जो वेजिटेबल्स है, आप देखते आ रहे हैं कि केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, बट हम साइंस कॉलेज में हम इस ओर अग्रसर हो रहे हैं कि केमिकल फ्री खेती का कर सके और जो केमिकल फ्री प्रोड्यूस है उनका उत्पादन हम कर सके। हमारे द्वारा जो साइंस कॉलेज में सब्जियों का भी उत्पादन किया गया है, वो उनकी जो क्वालिटी है, उनको जो एरोमा है बिल्कुल नेचुरल है। और यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के जो जिन्होंने भी यहाँ से वेजिटेबल्स परचेस करी है, उनका फीडबैक बहुत ही अच्छा आया है। जी, अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा शुभ नाम डॉक्टर निरंजन सरियाम, गेस्ट फैकल्टी साइंस कॉलेज। इस विषय